हरभजन, रोहित शर्मा ने भी यही कहा है, टॉस के बाद उन्होंने यही कहा है कि हम भी यही चाहते थे कि हम पहले गेंदबाजी करें। यानी विक्रांत जो कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारा गेम प्लान अनसेटल हो गया, वो चाह ही रहे थे कि इंडिया चेज करे। चलिए, ये बात ठीक है कि वो पहले चाह रहे थे कि वो टॉस चाहे जीते या हारे उनको गेंदबाजी मिल जाए, वो चेज करना चाहते हैं, तो वो तो मिल गया है। पर लेकिन उसके लिए अब अगला जो पड़ाव है वो भी ठीक करना है। जो आप चाहते थे वो मिल गया, बट अब जो चाहते थे उसको लेकिन ठीक करने के लिए इस फैसले को आपको विकेट भी चटकाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जो है वो 280 के करीब बिल्कुल। रन बना दे, 300 रन बना दे। अगर उतने रन बन जाते हैं तो फिर सामने विक्रांत भाई ने भी अभी बात करी है कि उनके पास 5 ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट लेके दे सकते हैं। और ये पिच जैसे जैसे मैच होगा धीमी होगी, ओस नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि मैं पिछला एक महीना वहां पे था। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए कि उनको 240-50 के नीचे नीचे रुकिए, तो फिर ये जो फैसला अभी रोहित शर्मा ने कहा ना कि ये हम चाहते थे ऐसा, तब ये फैसला ठीक माना जाएगा। नहीं तो मेरा मानना ये था सिंपली कि आप बल्लेबाजी करिए, दोपहर का मैच है, दोपहर में जो बेस्ट कंडीशन है बल्लेबाजी के लिए उसका इस्तेमाल करिए। And then later on, you have the quality bowling lineup. You can restrict them. You know, if you go on to score 300 runs, 300 रन बनाने के लिए देखे 300 बना देते हैं, तो फिर आप रोक सकते हो 250 के नीचे नीचे उनको। तो वेरा इज नाउ ये कोशिश करनी है उसकी विपरीत साइड कि इनको 250 के ऊपर नहीं जाने देना, जिसका मतलब है कि नया गेंद काउंट करवाना, स्पिन अपनी जो हम भावी की बात कर रहे हैं वो स्पिन आके विकेट लेके दे। बांग्लादेश माहिर जरूर है दूसरों का खेल बिगाड़ने में, लेकिन भारतीय टीम भी चैंपियन है। वो एक बार झटका अगर एक टीम से आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप अपनी तैयारी बेहतर रहते हैं। ये देखिए 11 खिलाड़ी हैं हमारे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा। हर्षित राणा जिन्हें जसप्रीत बुमराह बाहर हुए थे तो शामिल यहां पर किया गया था। पर क्या गेंदबाजी का जो लाइनअप है विक्रांत, वो इतना मजबूत दिख रहा है कि रोहित शर्मा की उस बात को से भारतीय फैंस आश्वस्त हो सके। हमारे पास 2 ऐसे गेंदबाज इसमें हैं जो वापसी कर रहे हैं चोट के बाद, और आपका सबसे जो धारदार हथियार है जसप्रीत बुमराह, उनका न होना। पर हमें यथार्थ में जीना है। इन 11 खिलाड़ियों का आकलन आपका? देखिए, बुमराह नहीं है श्वेता, ऑब्वियसली इंडिया के नंबर थोड़े कम होते हैं ना, 100 थे तो 80 रह जाते हैं। और हो सकता है ये 80 अभी भी इस टूर्नामेंट को जिताने के लिए काफी हो। पर मैं थोड़ा हैरान हूं, और मैं चाहूंगा हरभजन भी अगर इस पर अपनी राय रखें कि अर्शदीप सिंह को आज 11 में शामिल नहीं किया गया। मैं थोड़ा हैरान हूं, बिकॉज देखिए, मोहम्मद शमी, अर्शदीप राइट लेफ्ट, अर्शदीप को इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा भी है और एक लेफ्ट आर्म सीमर आपके पास है। जैसे उन्होंने बताया कि ILT20 इन कंडीशंस में हुआ था और वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद भी मिली, वेरिएशन पे भी। तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि हर्षित राणा के साथ गई है टीम रादर देन अर्शदीप। अब इसके पीछे वजह क्या है मुझे नहीं मालूम। हर्षित राणा को अभी आपने वनडे क्रिकेट खिलाई, उन्होंने बीच में विकेट भी ली, लेकिन अर्शदीप का एक सिफत क्या है श्वेता, कि जब बुमराह नहीं हो आपकी टीम में, नई गेंद तो शमी और अर्शदीप डालते हैं। अर्शदीप आखिर के ओवर बड़े अच्छा डाल लेते हैं। सो वो मैं थोड़ा सा हैरान हूं। भज्जू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सही कॉल है ये? मैं आपके साथ एग्री करता हूँ विक्रांत भाई कि इसमें ये थोड़ा शॉकिंग डिसीजन लग रहा है, क्योंकि अर्शदीप आपके प्रमुख गेंदबाज हैं। जब बुमराह नहीं है तो वो आपके सबसे बड़ी धार बन जाते हैं। शामी वापसी कर रहे हैं तो आप उनको बाहर रख के, लेफ्ट हैंडर को बाहर रख के आप हर्षित राणा का चुनाव जो है वो पहले करते हो। तो आई होप कि ये कोई इंजरी की वजह से ना ये डिसीजन लिया गया हो, और अगर ये इंजरी की बिना ये डिसीजन लिया गया तो मैं इस डिसीजन से मैं तो सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अर्शदीप पहले खेलने चाहिए थे, क्योंकि ये अभी अगला 1-1.5 साल, पिछला 1-1.5 साल निकाल के देखें ना तो इनकी परफॉर्मेंस बुमराह के आज पार रही है। तो उस तरीके की गेंदबाजी करी है। और एक लेफ्ट आर्मर है जो एक नई धार लेके आते हैं गेंदबाजी में। ये एग्जैक्टली। फैसला आई डोंट एग्री विद इट। आई फील कि अर्शदीप खेलने चाहिए थे राणा से पहले यहाँ। नहीं विक्रांत, सही बात मैं आप कह सिर्फ रहे इस हैं। पे और ये जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम, ऐसा नहीं है कि मतलब वो पुराना समय नहीं है, नए समय में, और वहां जो राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली है ना, बहुत अग्रेसिव स्टांस उनका रह रहा है अभी। खासकर आप वो वर्ल्ड कप याद कीजिए जब बांग्लादेश से हारकर हम बाहर हुए, उसके बाद से बांग्लादेश की टीम ज्यादा हावी रहती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को रेप्लिकेट करने की कोशिश होती है। और इसलिए भज्जू, जो जिसको भी खेलना, टीम इंडिया के भीतर जो भी खिलाड़ी उतर रहा है मैदान में, सबसे जरूरी यह होता है कि आपको आक्रामक और अग्रेसिव यानी उतना ही होना होता है
ये बांग्लादेश की टीम चढ़ने की कोशिश करेगी आप पर शुरुआत से ही। और ये हालांकि आपने 2007 की बात की, 2007 में वाकई में बज्जू उस टीम में थे, लेकिन 2011 में जब इंडिया पहला मैच खेला उनको हराया और फिर आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीता था। ये फैक्ट है समहाउ उन लोगों के जहन में ना 2015 जो क्वार्टर फाइनल हुआ था मेलबर्न, उसके बाद से दिल में कुछ तो है जो अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर जाते हैं। हालांकि लास्ट 2 मैचेस 2023 वर्ल्ड कप और पिछले साल का वर्ल्ड T20 उसमें इंडिया ने उनको 1 साइडेड हराया। साकिब अल हसन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फर्क है कि साकिब अल हसन नहीं है और लिटन दास जिन्होंने वो एडिलेड में पारी खेली थी वो भी नहीं है। अगेन बांग्लादेश की मैं कल प्रैक्टिस देख रहा था वर्सेस जो मैंने इंडिया की एक प्रैक्टिस देखी थी। आई डोंट नो, प्रैक्टिस होती है, हरभजन सिंह बताएंगे आपको कि मैच और प्रैक्टिस में क्या फर्क है। इंडिया की प्रैक्टिस से मुझे ये लगा कि ऑलमोस्ट हर किसी को अपना रोल पता है। यार पहली बार मैंने ऐसे देखा इंडिया नेट में छिक्के पे छिक्के मार रहा है, 200 छिक्के मार दिए उन्होंने और लंबे लंबे। कल मैं बांग्लादेश की बैटिंग देखने गया था, बांग्लादेश अभी भी वो पुराने अंदाज में है ना, बीच में कंसोलिडेट करना है, ये करना है, वो करना है, और एक कुलदीप यादव को लेकर भी बहुत डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिंपली जो प्रैक्टिस है वो आपको उस तरीके से करनी चाहिए जैसे आपने मैच में खेलना है। अगर आपने 200 छक्के मैच में मारने हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई भी मैच हुआ होगा मैच में जिसमें 15 200 चाहिए, छक्के। मैच में 15 हाँ, चाहिए। पर उसके लिए आपको 200 मारने की जरूरत नहीं, बट सिंगल डबल मैं समझता हूँ कि वो गेम में ज्यादा वो महत्व रखेंगे रादर देन वो छक्के, क्योंकि वो छक्के या चौके हम T20 फॉर्मेट के लिए तो प्रैक्टिस करते हैं, बट आपको आने चाहिए मारने, बट इतने ना मारो कि नेट प्रैक्टिस सिर्फ छक्के मारने के लिए हो रही है। वेयर एज हाँ। प्रैक्टिस रिमेन समवेयर, कि जहां प्रैक्टिस नेट्स खत्म हो जाते हैं, मैच का जो प्रेशर है वो अलग रहेगा। और मैच में कोई भी कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, कितना भी बड़ा सिक्सर किंग हो, वो पहली गेंद से तो छक्के मारता नहीं हो, और उसको पता है कि वहां मौका बनेगा, छक्का मारते हुए वो आउट भी हो सकता है। बांग्लादेश की आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ने चाहे मैचेस ना जीते हुए बट क्लोज बहुत आए। वो 2011 का मैच भी बहुत क्लोज आ गए थे, हमने 350 रन बना दिए, उनसे ज्यादा रन बना दिए कि भाई उनकी पकड़ से ही बाहर हो जाए। तो यहाँ पे भी आज इंडिया को ये करना है कि उनको 240-50 के इर्द गिर्द रोकना है, और अगर वहां बजू क्या ये पॉसिबल है? आजकल बिल्कुल। हर टीम ना वनडे में भी 2020 स्टाइल क्रिकेट का खेलती है। सब चाहते हैं कि वो शुरुआत से ही बिल्कुल पिंच हिटिंग की शुरुआत कर दें, और इसीलिए देखिए, इतना भी आसान नहीं होगा शायद ये। नहीं आसान तो नहीं है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर यह है कि कोशिश वो होनी चाहिए कि 250 के नीचे नीचे रोके। और आई वुड हैव लाइक टू सी अर्शदीप बीइंग देयर बॉलिंग विद द न्यू बॉल, जो नए बॉल के साथ भी विकेट लेते हैं। हर्षित राणा खेल रहे हैं, शायद वो रॉ पेस है जिसको बैक किया जा रहा है लगातार, बट अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो अर्शदीप ने कई 2-3 सालों से अपना नाम बनाया है। तो सडनली एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बाहर रख के आप नया खिलाड़ी खिला रहे हो, उस पर दाव खेल रहे हो, ये मेरी समझ से परे है। और लेकिन अगर 250 के ऊपर रन जाते हैं श्वेता और विक्रांत भाई, की अगर 300 रन कर लेता है बांग्लादेश मान लीजिए, तो इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए भी ये चेज करना। तो इसलिए कोशिश करिए 250 के नीचे नीचे रोकिए।